प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 12A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 5 से हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 4 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज हम इस वीडियो में प्रश्न 5 से हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न 5 पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से दे रखे हैं। प्रश्न 5 कहता है, एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पे एक दौड़ने का मार्ग है और जो मार्ग है वो आपका वलयाकार है। ठीक है, तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको हम एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि हमारे पास एक वलयाकार आपके पास दौड़ने का मार्ग है। ये मेरी बात समझ रहे हो, ये आपका मार्ग है वलयाकार। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका पहला वृत्त हो गया, ये आपका दूसरा वृत्त हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, जो अंदर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं, ये आपका आंतरिक अंतःवृत्त है, अंदर बना हुआ है, और ये आपका बाहरी वृत्त है। तो इसकी आंतरिक परिधि है कि नहीं है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंतः परिधि। यानी कि आपको अंतः परिधि दे रखे हैं 440 मीटर। यानी कहने का मतलब ये है, ये आपका क्या हो जाएगा, अंतः परिधि हो जाएगा। ये कितना है, 440 मीटर। ठीक है, और जो आपका बाहरी परिधि है वो यहाँ पे दे रखे हैं 506 मीटर। यानी कि आपको यहाँ पे जो परिधि दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं 506 मीटर। मेरी बात को आप समझिएगा, ये बाहरी परिधि हो गई, ये आपकी अंतः परिधि हो गई। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमें इस वृत्ताकार यानी वलयाकार जो आपका मार्ग है, इसकी हमें चौड़ाई निकालना है और हमें क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका हम यहाँ पे लिखेंगे C1। यानी C1 का मतलब होता है परिधि। यानी कि मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले आप ये लिख दीजिए अंतः परिधि। क्या लिखेंगे, अंतः परिधि। अंतः परिधि को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं C2। क्या नाम दे देते हैं, C2। क्योंकि अगर आप अंतः परिधि कहेंगे तो यहाँ पे आपका C2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो अंतः परिधि है वो दे रखे हैं 440। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 440 लिख देंगे। देखिएगा C2 है, अगर तो C2 का मतलब होता है सरकम। तो ये आपका अंतः परिधि है, तो सरकम के फार्मूला होता है परिधि का 2πr। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे सूत्र मैंने आपको लिख के बताए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर अंतः परिधि है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, R2 होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग R2 का मान निकालेंगे तो 440 और बटे आपका 2π हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। यानी R2 का मान 440 बटे 2π आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाहरी परिधि निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाहरी परिधि। तो बाहरी परिधि का मतलब होता है C1। बाहरी परिधि वाले को C1, और कितना दे रखे हैं, 506 दे रखे हैं आपका। ये भी आपकी चीज मीटर में है, ये भी आपकी चीज मीटर में है, क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो देखिएगा, अगर C1 है तो इसकी त्रिज्या को हमने, C2 की त्रिज्या को हमने R2 माना था, और C1 की त्रिज्या को हम क्या करेंगे, R1 मानेंगे। तो 2πr1 बराबर यहाँ पे आपका 506 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R1 का मान निकालेंगे। तो 506 बटे 2π आपका आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि R2 का मान मालूम है, R1 का मालूम है। तो देखिएगा, हमें वलयाकार मार्ग की चौड़ाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाहरी में से आप क्या करेंगे, भीतरी को हटा देंगे। यानी बाहरी जो आपकी यानी बाहरी त्रिज्या जो है, तो हम क्या करेंगे, अंतः त्रिज्या में से हटा देंगे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, चौड़ाई पता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वलयाकार। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वलयाकार। यहाँ पे लिखेंगे वलयाकार मार्ग की
वलयाकार मार्ग की चौड़ाई बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे R1 माइनस का R2 लिख देंगे। R1 का मान कितना है, यहाँ पे R1 का मान है 506 बटे में 2 पाई, R2 का मान कितना है 440 और बटे में आपका 2 पाई है। 506 में से आप 440 को माइनस करिए, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है समान है, तो केवल 2 पाई आप एक बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 2 पाई आपका एक बार हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 506 में से 440 माइनस करो, यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, यानी 66 आ जाएगा। कितना आपका आ गया 66 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, चेक क्या करना है, 66 ही आएगा। 6 10 में से 4 गया 66 आ गया, काट दीजिए, 2 एक कम 2, यहाँ पे क्या करेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 यानी 33 बटे में आपका क्या है पाई। पाई का मान आपने पढ़ा होगा 22 बटे 7 होता है। अब यहाँ पे 7 जो होगा ये आपका मेन बटा है, ये 7 से गुणा आपकी पहले काट दो, यहाँ पे 11 तिहाई 33 और यहाँ पे 11 गुना 22 हो गया। ये 7 की गुणा आप ऊपर कर दीजिए, ठीक है, ना समझ में आए तो आप ऐसे कर दीजिए, यानी 33 पाई का मान आपका 22 बटे 7। चलिए हम क्या करते हैं, इधर साइड में हल कर देते हैं, यहाँ पे साइड में हल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप जो 7 है 7 की गुणा आपकी 33 से होगी, तो यहाँ पे 33 गुणे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, यहाँ पे बटे में आपका 22 चल रहा है। मेरी बात को आप समझिएगा, 11 तिहाई 33, 11 गुना 22, 2 से 3 को जब काटोगे तो आपका 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 15 सत्ते आपका 105 होता है, एक संख्या बाद पॉइंट लगाओगे, यानी कि जो वलयाकार चौड़ाई होगी, चौड़ाई आपकी 10.5 मीटर आपकी आ जाएगी। यानी जो चौड़ाई होगी वलयाकार मार्ग की चौड़ाई बराबर 10.5 मीटर आपको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे पहला आंसर आपका आ चुका है। आगे हमसे क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिएगा इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे आगे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो वलयाकार मार्ग का जो क्षेत्रफल जब निकालोगे ना, यहाँ पे A1 माइनस A2 कर दोगे, क्योंकि A का मतलब होता है पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 का, A2 का मतलब होता है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको A1 दिख रहा है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पहला है ना, तो पाई R1 स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे पाई R2 स्क्वायर लिखोगे। इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, तो इन दोनों में आपका पाई कॉमन है कि नहीं। अगर आप पाई कॉमन आपका मिल रहा नहीं मिल रहा, तो अगर मिल रहा है तो पाई आप लिख दो, या फिर कॉमन रहने देते हैं, चलिए ले लेते हैं, आसान रहेगा। जब आप पाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अगले स्टेप में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में A प्लस B, A माइनस B। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में हो गया, R1 माइनस R2 दूसरे ब्रैकेट में। अब आगे देखिएगा, R1 का मान मैंने आपको निकलवाया था 506 बटे 2 पाई, और R2 का मान आपका है 440 बटे आपका 2 पाई था। आगे देखिएगा R1 का मान फिर लिखेंगे 506, मेरी बात को आप समझिएगा, 506 बटे 2 पाई, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 440 और बटे क्या लिखेंगे 2 पाई लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप पाई लिखेंगे 506 और 440 आप जोड़ेंगे 5 4 9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 4 9 950 आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे जोड़ने में कोई दिक्कत हो रही है, यानी 5 4 9 यानी 506 में अगर आप 440 जोड़ते हैं 6 4 946, यानी 946 बटे आपका 2 पाई बनेगा। 506 में से 440 को घटाओगे तो आपका कितना बनेगा 66 बटे आपका 2 पाई बनेगा। पाई से पाई कैंसिल हुआ। मेरी बात बच्चों सबको समझ में आ रही है ना। यहाँ पे क्या करेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे क्या करेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ पे देखिएगा 946 आ गया
बटे में हम पाई लिख देंगे। मेरी बात को आप समझिए, यहाँ पे पाई लिख देंगे और गुणे में आप क्या लिखेंगे 33 और बटे में आपका क्या चल रहा है 2 चल 946 बटे में आप पाई लिखेंगे 33 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे आप काट सकते हैं 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 हो गया। यहाँ पे देखिएगा आगे 473 गुणे 33 बटे में पाई का मान होता है 22 बटे 7। यहाँ पे देखिएगा जो आपका 33 है यानी 7 आपका जो है वो आपका ऊपर जाएगा। तो चलिए इसके आगे आप जल्दी नोट करिए और मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग हल करेंगे। तो इसके आगे देखिएगा हल करने पर क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे 7 को आप ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 473 गुणे का निशान यहाँ पे 33 लिखेंगे, यहाँ का 7 ऊपर जाएगा, गुणे में 7 लिखेंगे, बटे में आपका 22 चल रहा है, 22 11 तिहाई 33, 11 गुना 22। यहाँ पे देखिएगा 2 एकम 2, तो चलिए अभी काटते नहीं, यहाँ पे 2 लिख दिया, ऊपर आपका 3 चल रहा है ना, तो यहाँ पे देखिएगा 473 गुणे में यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या लिखेंगे बटे में 2, 2 एकम 2, 1.5 आ गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे आपका 1.5 आ गया। 2 से 3 को जब भाग करेंगे 1.5 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 473, यानी कहने का मतलब है 473 लिखेंगे, गुणे में 1.5 गुणे में 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे 473, 15 की गुणा आप 7 से करेंगे तो आपका 105 आ जाएगा। एक संख्या बाद आप क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे आप गुणा कर रहे थे तो यहाँ पे क्या करेंगे 473 की गुणा 105 से करेंगे। चलिए यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका 473 है और गुणा 105 से करेंगे, 5 के 15 का 5 से लाएगा, 5 से 35, 36 का 6 से लाया 3, 5 चुटकू 20 और 1 23, शून्य हो गया, शून्य हो गया, शून्य हो गया, डबल क्रॉस लगेंगे, 1 तिहाई 3, 7 7 चक्कू 4, यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 3 3 6, 7 2 9 और यहाँ पे 4, यानी देखिएगा आपका आ गया 49,665। एक संख्या बाद पॉइंट। बताइए हम लोग क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना। आपका जो है त्रिज्या काहे में था, मीटर में था, यानी परिधि मीटर में थी। यहाँ पे क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, मीटर स्क्वायर लिखो चाहे आप वर्ग मीटर लिखो, यानी 49,66.5 मीटर आपका मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न 5 का हल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब जो है आगे की बात यह है कि इसके आगे का जो प्रश्न यहाँ पे प्रश्न 7 दे रखे हैं, यानी कि प्रश्न 7 और 6 का जो हल होगा उसे हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।